25 ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साथ के साथ हम टैली भी करते जाएंगे। ए और बी टू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। आपके पास सी आया है न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए आया चेक करना। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू रेशियो कौन सा केस है ये? लेट वाला केस है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि सी ने अपना ये वाला शेयर ए और बी से लिया है। लेट टोटल शेयर 1 में से माइनस करो हाउ मच, कितना बचा? 4/5 शेयर को वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट वाले केस में जो ओल्ड रेशो होती है वही आपकी सेक्रीफाइस रेशो होती है, तो सेक्रीफाइस रेशो का पंगा तो खत्म हो गया। सी लेकर आया 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल, 50,000 फॉर इस कैपिटल और गुडविल लाने की जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? ध्यान से पढ़ना, भी यहाँ से मेन स्टार्ट है। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कल पढ़ा था। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी अगर हमें खुशी हो रही है कि घर में पड़ी कोई एसेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड पे, लॉस हो रहा है तो अभी फिलहाल इसमें कितनी वैल्यू बढ़ी? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15%। चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 3,30,000 का 15% वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15% निकलेगा 49,500। नेक्स्ट, इसको पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 एंड 5%। 7 हो गया स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर 5%। चेक करो स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, खुशी कम, कम डेबिट साइड में, खुशी या क्रेडिट साइड में? 7% निकाल। टू स्टॉक 180 का 7% निकलेगा 12,600। और क्या है दूसरा? मशीनरी एंड फिक्सचर का 5% वैल्यू कम हुई है, प्रॉफिट लॉस। यहाँ लिखो टू मशीनरी एंड फिक्सचर 10,000। अच्छा हाँ सुनो, साथ के साथ जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट में अभी फिलहाल बिल्डिंग थी 330 की, वैल्यू 49,500 इंक्रीज हो चुकी है, तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ऐड करके दिखाओगे। स्टॉक अभी था 1,80,000 का, 12,600 डिक्रीज हो चुका है, जो स्टॉक दिखाओगे माइनस करके दिखाना। सेम मशीनरी एंड फिक्सचर का 2 लाख से दिखाओगे 190। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट, डाउटफुल डेट्स बनाए जाते हैं डेटर्स के ऊपर। इसके ऊपर एक बच्चा कह रहा है सर इसमें डेटर्स ही नहीं है। बुक डेप्ट्स को डेटर्स बोलते हैं। 2 लाख मार्केट से लेना था, 5% डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब मिलने के चांसेस। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल था जो कहता था कि भाई इसको दिखाओ? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहता था ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2 लाख का 5% मिलने के चांसेस नहीं है, तो फर्म शो करेगी भाई ये तो लॉस हो गया, गम हो गई। गम कहाँ पर? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब भी इंक्रीज होगा, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो सीधा 10,000 बन गया, तो लॉस होगा। प्रोविजन का याद रखना, इंक्रीज होगा तो लॉस, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट। ये पढ़ो ध्यान से। 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर, किसी से गुड्स गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर ली थी, गुड्स तो गोडाउन में आ गई, उसको पैसे देना थे, भूल के लिखना। डेट लायबिलिटी इज कॉल्ड अनफोर्सिंग लायबिलिटी। वो बाद में याद आता है ओहो यार उस बंदे को तो पैसे देने हैं, अचानक से किसी को पैसे देने पड़ जाए, लॉस अनरिकॉर्डेड 15 ना। नेक्स्ट, ये तो आएगा नहीं, ये पढ़ो। आपको डिसीजन लेना है, ये प्रॉफिट हो सकता है, ये लॉस हो सकता है। लाइन को अंडरस्टैंड कर लो, वर्ड लिखा हुआ है 11,000 इज टू बी रिसीव्ड है, भाई पैसा आना है। दैट कमीशन इज कॉल्ड, दैट कमीशन विच वी हैव अर्नड, एक्रूड कमीशन बोलते हैं उसको, एक्रूड इनकम का पार्ट है, और एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। पैसा अभी आना है तो ऑब्वियस प्रॉफिट हुआ। ये लिखो बाय एक्रूड कमीशन, दैट्स इट। ये हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने बैलेंस शीट बनाते समय रिवैल्यूएशन की एक एक चीज का इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड में नहीं दिखाया ना, तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ज्यादातर बच्चे करंट बिल्डिंग दिखा देंगे, इंक्रीज डिक्रीज ये भी दिखा देंगे, तो वह ज्यादातर ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट दिखाना भूल जाते हैं। एग्जामिनर कहता है यार वैसे भी हमने उसने अनरिकॉर्ड नहीं करा, बच्चे भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे उसके बाद, इसको भी रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लायबिलिटी साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट एसेट साइड में। टोटल करो किस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का ज्यादा लग रहा है। 60,500
60,500 में से अगर ये माइनस करो 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 35 प्लस 12,600 47,600 12,900। इनकम साइड ज्यादा है तो यहाँ पे पार्टनर्स थोड़ा घूम फिर आएंगे, पार्टी कर लेंगे थोड़ी सी। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी रेशो थी 3:1। 12,900 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 3:1 यानी 1/4। बी का 1/4 ना, 1/4 करो, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई शक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर याद रखना पूरे चैप्टर में वही यूज होगा। सब सीक्वेंस याद रखना, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी अप्लाई होगा, सेम डिट्टो। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। जिस चीज का भी अकाउंट बना रहे हो तो उसका बैलेंस चेक करो, बैलेंस शीट में गिवन होगा, उसको लिखो पहले तो, ठीक है। ए और बी की कैपिटल गिवन होगी, ए और बी की कैपिटल कितनी है 4 लाख। और सेकंड नंबर पे ना, ये अभी जो तुमने इतनी बड़ी महाभारत करी है दिमाग लगा लगा कर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस है तो अगर कभी कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए और तुम्हें लगता है यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो रूल याद रखना, पार्टनर्स को जब जब पैसे मिलेंगे, यानी पार्टनर की जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो इधर, जब जब फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट साइड में, यानी जब पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी तो इस साइड पर। पार्टनर को पैसे देने हैं तो इधर, उससे लेने हैं तो इधर। फिलहाल रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? फिर मैं तो बार बार बताता हूँ, एक सलमान खान की मूवी आई थी ऐसे वाली, गर्व। गर्व फिल्म में वो बंदे को मारने से पहले ऐसे करता है। मैं डाल दूंगा आज उसमें ना, कि मैं सोच रहा हूँ उसको डाल दूं ऐसे तो दिखे वो उसमें ऐसे करता है। तुम्हें सलमान खान को याद रखना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला ना, इधर जाएगा ऐसे ट्रांसफर बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना कितना निकला था? 96753225। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा? बाय बैलेंस बीडी। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर अभी इसको रब कर देंगे, याद रखना है इसको। थर्ड नंबर पे सीक्वेंस याद रखना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करनी है। क्या चेक करनी है? चार मिलेंगे तुम्हें दोस्त, हर बार नहीं मिलेंगे, चार। तीन तो होंगे रिजर्व, ये सेम फॉर्मेट चैप्टर नंबर 4 में भी है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। कहाँ मिलेगा ये? फिर सलमान खान आएगा इधर। तो यहाँ पर क्या क्या? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। रूल वही है ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है जी। लाइबिलिटी साइड तुमने देख दिया, एसेट साइड नाराज हो रही है ना। एसेट साइड में तुम्हें मिलेगी तीन चीजें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, और एक होगी गुडविल। वो गुडविल होती है परचेज गुडविल, जिसको पार्टनर्स में राइट ऑफ किया जाता है। तीन चीजें। फिर एसेट साइड इधर होती है ना, फिर आ गया सलमान खान ऐसे। तो टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बच्चे को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं मिला था, हाँ वैसे कई बार एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जगह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा आता है। क्या लिखा आता है? रूल वही है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, एग्जैक्ट सेम डिटो फॉर्मेट, सेम आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी करूंगा। बस इस चैप्टर में अगर जिस बच्चे ने दो या तीन चीजें लास्ट वाली ध्यान रख लेना, उसका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नया पार्टनर बिजनेस में दो चीजें लेकर आता है, एक कैपिटल, एक गुडविल। कैपिटल लेकर आता है तो ऑब्वियस है कैश की फॉर्म में लाएगा, बाय कैश या बैंक। कैश लिखना है या बैंक लिखना, बैलेंस शीट की एसेट साइड चेक कर लेना। कैश का गिवन है तो कैश लिख देना, बैंक गिवन है तो बैंक लिख देना, दोनों में से कोई भी एक लिख देना। नेक्स्ट, एक क्या लेकर आता है? गुडविल। जो कैपिटल लेकर आएगा वो तो चला जाएगा सी के कॉलम में। जो गुडविल लेकर आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बाय प्रीमियम फॉर ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? जिसको हम कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटना है। किसमें? ओल्ड पार्टनर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सैक्रिफाइस अगर ए ने किया, दोनों में नहीं बांट सकते ना, फिर तो एक को ही देना पड़ेगा सिर्फ। ये लास्ट केस है, दो मेन गुडविल के दो केस है मैक्सिमम इस चैप्टर में, या तो गुडविल कैश में लेकर आएगा, दूसरा केस, या गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है। तो कैश, अच्छा थोड़ा सोच के देखो, अगर वो कैश में लेकर नहीं आता तो पार्टनर्स को ये कहेगा भाई मैं आ गया हूँ बहुत है, बस ऐसे नहीं दूंगा मैं तुम्हें। क्या मतलब है करंट अकाउंट का? अभी फर्म ने उससे पैसे लेने हैं,
फर्म उसके करंट अकाउंट से पैसे लेगी, आने वाले टाइम में जब वो मेहनत करेगा, काम करेगा, उसके करंट अकाउंट में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फर्म कहेगी आ जा, अब पकड़ा गया मुर्गा, तू पैसे दे दे हमें। ठीक है, तो यानी वो देगा अपने कौन से अकाउंट से, तो बाय सी। ये दो केस है, दैट्स इट। ठीक है, कई एक और होता है कई बार इस गुडविल के बारे में लिखा था, इस गुडविल के बारे में, ये गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो चुकी है, इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कैपिटल इंक्रीज होगी ना। बट क्या करते हैं ये पार्टनर्स, इस गुडविल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, इस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। अगर आप गुडविल का, कई बच्चे गलती करते हैं, अच्छा गुडविल विड्रॉ करी, ले फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गलती से भी गलती मत कर देना, गुडविल अगर विड्रॉ करे तो ऑब्वियस है कैश की फॉर्म में विड्रॉ करे, तो वहां वर्ड यूज करेंगे कैश या बैंक, गुडविल विड्रॉ। दैट्स, इस पूरे चैप्टर में ये केस है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। बाय बैलेंस पीडी हम लिख चुके हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिख चुके हैं। थर्ड नंबर पे चेक करनी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, एसेट साइड में कुछ भी नहीं है, बच गया काम। लास्ट स्टेप होता है हमारा, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, चेक करो कैपिटल गिवन है, गुडविल लेकर आया, कैश लिखना है या बैंक लिखना है, मैं इसको रब नहीं कर रहा, वैसे तुमने लिखना नहीं है क्वेश्चन में। तो बाय कैश हाउ मच, गुडविल लेकर आया 50,000 रुपीज लेकर आया, 37,500 ये, 12,500 ये, क्यों लिखा मैंने ऐसा, ये तो ओल्ड रेशो है, जो लेट वाला केस होता है उसमें ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस होती है, इसमें गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, उड़ा दो इसको, वैसे इसको भी हटा दो क्या, इसको भी हटा दो क्या, कैश या बैंक, बैंक हटा दे, ये भी हटा दो यार। साइड पर कुछ नहीं है, हाफ विड्रॉ करिए, कितना लिखा है वो भी देख लो, हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड, कहाँ जाएंगे घूमने को, गोवा। हाफ गुडविल, ए कहता है भाई हाफ पैसा निकाल लो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो। ये लास्ट स्टेप होता है, यानी आज तुमने घर जाते समय स्टेप्स बोलते जाने हैं। पहला स्टेप बाय बैलेंस पीडी, सेकंड स्टेप प्रॉफिट या लॉस, तो पता क्या चलेगा लिखना कहाँ पे, भूल गए वहां पे तो, सलमान खान, सलमान खान तुमने याद रखना है। थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की ऐसे, ठीक है। फिर उसके नंबर पे लायबिलिटी साइड में कितनी चीजें चेक करोगे, एसेट साइड में, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में कैपिटल के लिए वर्ड यूज करोगे बाय कैश बैंक, गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर, गुडविल का प्लीज ध्यान से करना, गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बाकी सब चीजें भी कंफ्यूजन हो ना, सीधा याद रखना सारा कुछ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़कर, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, बाकी सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मैम की किस रेशियो में करें सर, किस, क्योंकि वहां पे तो बोर्ड में कोई मिलेगा भी नहीं, अकाउंट्स का टीचर तो मिलेगा नहीं वहां पे जब तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर होगा। हाँ, उससे ये पूछ सकते हो, मैम इंग्लिश का टॉपिक बता दो, वो बता देगा शायद तुम्हें अकाउंट्स में, क्योंकि 20-25 मिनट तो बचेंगे तुम्हारे पास है, अगले पेपर की तैयारी कर सकते हो उस टाइम पे। टोटल करो, 37 + 9 46, 46 + 47, यार कुछ है तो नहीं क्या इसमें, 4,47,175, इसका भी टोटल कर लो, 12 8 3 2,15,725, इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस करो, जो बचेगा टू बैलेंस, इसके टोटल में से ये माइनस करो, वो आ जाए, इसका तो मैं निकाल देता हूँ, इसका तुम निकाल देना। ये वाली जो नई कैपिटल है, नई कैपिटल ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की कौन सी साइड में, यार करके बताओ, इसका तुम करके बताओ, इसका मैं करता हूँ, देखिए, देख लिया तुमने, हैं? शाबाश, गुड गर्ल, कर ही नहीं रहे, 4 to 8, अभी दिल्ली चंडीगढ़ वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आज मैं ना, आज मैं तुम्हारी ऐप पे दिल्ली चंडीगढ़ वाले क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, जिन्होंने ये करे हुए हैं, जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं पहले अच्छे से, वो वाले क्वेश्चन जरूर करना, बाकी कोई करो ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट की, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये वाली चीज, पहले बिजनेस में कितना कैश पड़ा था, अब फर्म अमीर होगी, क्यों अमीर होगी, क्योंकि नया पार्टनर आया, नया पार्टनर बिजनेस में क्या क्या लेकर आया, कैपिटल, गुडविल, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नया पार्टनर आया तो मिठाई तो लेकर आएगा ना, लिखा नहीं है इसमें। 40,000 कैश पड़ा था,
कितने गया कैपिटल, ये रही 1 लाख कैपिटल लेकर आया, 50,000 टोटल कितने लेकर आया, 150 प्लस 40। कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाला तो लिख देते हैं, कारण वो कहते हैं अच्छा कैश लिखना है, ये देखो प्रॉफिट एंड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश कितना है, इसको ये नजर नहीं आता क्योंकि ये कैश थोड़ा लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिखना ही भूल जाते हैं। याद करो वो जर्नल एंट्री जब हम करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर कैश में दोनों को प्लस करके लिख देते हम। तो 1 लाख वो 50 ये 150 प्लस 40 कितना हुआ 190, 190 में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, 20,000 विड्रॉ कर लिया, 190 में से 25 विड्रॉ करके दिखाओगे कितना कैश 165। यहाँ पर जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे मीठी सी, यहाँ पे लिखना कैश इन हैंड 40, पैसे तो वर्किंग नोट में दिखाना होता है -25, 1,65,000। अगर ये वर्किंग नोट में दिखा दो ना कि कैलकुलेट वर्किंग नोट ऑफ कैश, कैश की कैलकुलेशन, और यहाँ लिख दो ऐसे, क्या कह रहा एग्जामिनर के ऑन द स्पॉट आंखों में आंसू, वो आगे चेक ही नहीं करेगा, कहेगा दे नंबर इसको फुल। बैलेंस शीट बना लोगे ना इसकी, बताना डेटर्स कितने दिखाओगे 190, कैपिटल कितनी, कैपिटल किस किस की दिखाओगे, कौन से वाले दिखाओगे, कैसे पता चलेगा, टू बैलेंस शीट वाली, ठीक है। एक तो तुमने ये बना के देखना है, मैं फिलहाल क्वेश्चन वो दिखा रहा हूँ तुम्हें जो तुम कर चुके हो अभी, अभी 2-3 दिन में हमने किया ना 1 to 24 क्वेश्चन, वो टॉपिक तुम कर चुके हो सारा। यार ये लॉगिन ना मांगे बस। चल भाई नहीं चाहिए, ये रहने दो, ज्यादा वो हो गया। पढ़ना क्वेश्चन, ये अभी हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, क्या लिखा हुआ है, क्यों रिड्यूस हुआ है, क्लेम देना पड़ा इसलिए रिड्यूस हो गया। इस रिजर्व की बात कर रहा है, ये कम हो गया 900 रुपीज के, पड़ोसी को देके आएंगे नहीं, ऑब्वियस है वर्कमैन के लिए बनाया तो वर्कर को ही देना पड़ेगा। जर्नल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 300 बचेंगे, 300 रुपीज बचेंगे टू अजय और विजय। देखो हाँ, नेम भी थोड़े, विजय है नाम, विजय नहीं है। 900 रुपीज रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस का मतलब है 900 क्लेम दिया है हमने उसमें से। हाँ 1 मिनट दिखाइए, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कल वाला तुमने ज्यादा ध्यान से पढ़ लिया मतलब। वर्कमैन कंपनसेशन रिड्यूस टू, ये कम होकर 900 रह गया है, 300 रुपीज का हमने क्लेम दिया। दो वर्ड है टू और बाय, टू में रिड्यूस होके इसका मतलब 900 रह गया, बाकी 300 रुपये क्लेम दे दिया हमने, ठीक है गुड। नामिनी कहाँ से आ गई, ये टॉपिक हम भी हमने किया था ना, ये रहो, ये हम कल करेंगे, ये आज ही करा दो ध्यान, हाँ 2 पॉइंट है उसके, ये लो ये लो ये लो ये लो, इसको बताओ, जो भी कर चुके हो उसमें से देख लो ना। एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है, ये वाली, ये लाइन लिखी हुई है, वो है क्या, बुक्स में जो शो गुड होती है गुडविल, बुक्स का मतलब है बैलेंस शीट की एसेट साइड की बात कर रहा है, दैट गुडविल इज कॉल्ड परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। जर्नल एंट्री, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। एक ये लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, ये फर्म की गुडविल है, इसका कुछ यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर निकालने के काम आती है। नया पार्टनर कौन है, राहुल का शेयर निकाल लो, 3 लाख में से 1 लाख गुडविल बनती है, और बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 4 लाख तो लाया कैपिटल, 70,000 लाया गुडविल के, किस में से भाई, 1 लाख में से 70 तो कैश में लेकर आया, 30,000 डज नॉट ब्रिंग इन कैश, ये केस हमने करे थे कल, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। करने हैं तुमने आज, मैं आज फिलहाल ये कल वाला डाल दूंगा, ये वाला टॉपिक डाल दूंगा जो हम कर चुके हैं 4 दिन से, 4 दिन से 3 दिन से, 3 दिन से, तुम्हारे लिए तो एक ही दिन है, बहुत है, ज्यादा तो नहीं हो गए, फिर नहीं और क्या